हेलो दोस्तों, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसरो SDSC, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो मैकेनिकल का है उसको जानेंगे। और एग्ज़ाम कब हुआ था? 8 अप्रैल 2018 का है क्वेश्चन। तो सिस्टम जानते होंगे आप लोग कि 60 क्वेश्चन पूछता है। इसमें कितना क्वेश्चन रहता है? 60 क्वेश्चन। और तो सब 60 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं, पहले टारगेट करते हैं 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन ये कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर उसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे पीछे जो है इसरो का हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसरो VSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसको भी जाके देखिए, और उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं PDF का, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का भी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि दी जूल केल्विन एक्सपेंशन यानी थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? बताइए जल्दी से। थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए 2018 इसरो में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कितना होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आप जानते होंगे क्या होगा, ये आप जानते होंगे। यहाँ पे रहता है क्या चीज़? इवेपोरेटर रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? कंप्रेसर रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे कंप्रेसर रहता है। कंप्रेसर के बाद यहाँ पे हो गया कंडेंसर। कंडेंसर के बाद इधर क्या होता है? थ्रोटलिंग डिवाइस होता है, ठीक है। थ्रोटलिंग डिवाइस यहीं पे होता है। थ्रोटलिंग डिवाइस में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है? DW 0 होता है, हीट ट्रांसफ़र 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवेपोरेटर हुआ, यहाँ से हीट लेगा। हीट लेने के बाद यहाँ पे कंप्रेसर में कंप्रेस करेगा। उसके बाद फिर कंडेंसर में यहाँ हीट रिजेक्ट करेगा। क्या करेगा? हीट रिजेक्ट होगा यहाँ से, ठीक है। हीट रिजेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से आएगा थ्रोटलिंग डिवाइस में। थ्रोटलिंग डिवाइस में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन के बाद फिर इवेपोरेटर में आता है। तो इस तरह से साइकिल चलते रहता है। तो यहाँ से समझ गए कि क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसा होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखिएगा, बहुत सारा एग्जाम में भी पूछा हुआ है, SSCR में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे रंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। रंकाइन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस रहता है ये पूछ रहा है आपसे। तो देख लीजिए रंकाइन साइकिल में क्या होता है। देखिए बनाते हैं आपको डायग्राम, पी वी डायग्राम में जानते होंगे ये कांस्टेंट प्रेशर होता है। दो को कांस्टेंट प्रेशर रहता है, और दो को क्या रहता है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, जिसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। यानी ये दोनों प्रोसेस जो होगा, ये कैसा प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कहिए या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहिए। आइसेंट्रोपिक, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी PV के पावर गामा बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट प्रेशर। क्या होगा? कांस्टेंट। नीचे भी देख लीजिए प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे? हीट सप्लाई करेंगे, और यहाँ से नीचे से हीट निकलेगा। यहाँ से पहले फ्लूइड लेंगे, फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेंगे। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में जानते होंगे क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र 0 होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे बॉयलर लगा देंगे। बॉयलर में हीट देंगे, ठीक है। बॉयलर लगाएंगे, उसके बाद स्टीम बनेगा तो उसके बाद टरबाइन पे छोड़ेंगे। ये जो हो गया पोर्सन है क्या हो जाएगा? टरबाइन हो जाएगा, ठीक है। टरबाइन हो जाएगा। इधर कह सकते हैं कि जो कंप्रेस हो रहा है ये, इसको पंप कह सकते हैं, ठीक है। पंप भी लगा रहता है। तो यहाँ से पंप के थ्रू यहाँ पे पानी को क्या किए? कंप्रेस किए। और एक तरह का कह सकते हैं कि यहाँ पे भेजे कहाँ पे? बॉयलर में हीट ऐड किए। उसके बाद यहाँ पे स्टीम बना। स्टीम के कारण स्टीम को कहाँ पे छोड़े? टरबाइन पे जो है क्या होगा? एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, देख रहे हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, यानी हीट ट्रांसफ़र 0 होगा, और टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाता है कहाँ? कंडेंसर में क्या होगा? हीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ गए मतलब क्या होगा? दो को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और दो को क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब देख लीजिए, दो को आइसेंट्रोपिक और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो बॉल ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉल ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, आप लोग को भी पता होगा। और इसमें रिलेशन भी होता है एक। क्या रिलेशन होता है? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो देखिए C/5 होता है। C/5 यही जो है, और भी दो को होता है, बट उसको याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। यही याद रखिएगा, यही जो है एग्ज़ाम में आता है। C/5 F- कितना होता है? F- 32/9, और होता है कितना? K-
इधर लिख देते हैं k माइनस 273 बटे कितना होता है 5 होता है, ठीक है। 80/5 हो गया, f माइनस 32/9 बराबर होता है कितना k माइनस 273/5 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील जानते होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है 18% क्रोमियम 8% निकेल होता है। देख लीजिए ऑप्शन कौन होगा, एप्पल होगा ऑप्शन। 18% क्रोमियम 8% क्या हो जाएगा निकेल हो जाएगा। और जानते होंगे ये कैसा होता है, ये मतलब कोरिजन रेसिस्टेंस होगा, इसका प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगा थोड़ा सा, तो ये हो गया। तो यानी 18% क्रोमियम और 8% क्या हो जाएगा निकेल हो जाएगा। मटेरियल साइंस का है क्वेश्चन। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बर्नौली इक्वेशन इज ड्राइव्ड बेस्ड ऑन द फ्लोइंग एजम्पशन। आपको पीछे भी बताए थे, इसरो का जब डिस्कस कर रहे थे 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ पे बताए थे कि बर्नौली इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एजम्पशन पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में हो सकता है आपको पूछ दे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा एजम्पशन। तो एग्जाम्पशन वहाँ क्या क्या बताए थे। फ्लूइड इज कैसा होना चाहिए, पहला फ्लूइड इज कैसा होना चाहिए, इन विस्कस होना चाहिए। फ्लूइड इज कैसा होना चाहिए, इन विस्कस, ठीक है, इन विस्कस। दूसरा बताए थे फ्लूइड इज इरोटेशनल। फ्लूइड इज कैसा फ्लूइड फ्लो इज कैसा होना चाहिए, सॉरी फ्लूइड, अरे यार देखिए यहाँ पे पहला जो है, पहला क्या था फ्लूइड इज कैसा होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो इज इन विस्कस, ठीक है, इन विस्कस होना चाहिए। दूसरा है फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल होना चाहिए। तीसरा क्या है, फ्लूइड इज फ्लो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी, ठीक है, स्टेडी। चौथा क्या था, फ्लूइड फ्लो इज कैसा होगा, स्टेडी होगा। और यहाँ पे देखिए मेन जो है यही 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी है बट यूनिफॉर्म भी कर सकते हैं, फ्लूइड फ्लो इज यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो इज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, यानी कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज नो एनर्जी लॉसेस इन ए लिक्विड फ्लो एंड फ्लो इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ये तो सही है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दी फ्लो इज रोटेशनल नहीं होता है, ई रोटेशनल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन लिक्विड फ्लो। मतलब ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स को छोड़ के और किसी तरह का फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये सही है, ये क्या है सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन हो गया। चौथा देखिए, चौथा कर रहा है फ्लो इज विस्कस, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए पहले। तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कौन होगा, 1 और 3 एप्पल आंसर हो जाएगा, ठीक है, एप्पल आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर होगा। अब देखिए गैंट चार्ट इज यूज फॉर क्या होता है। तो गैंट चार्ट इज यूज फॉर किसके लिए यूज करते हैं, जल्दी बताइए। हो जाएगा आपका प्रोडक्शन शेड्यूल। क्या होगा, गैंट चार्ट किसके लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा प्रोडक्शन शेड्यूल। ये जो है इसरो एलपीएससी में 2020 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसरो एलपीएससी 2020 में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और इसमें भी देख सकते हैं कि एसटीएससी सतीश धवन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन शेड्यूल किसको कहेंगे, मतलब जो कार्य यानी काम जो प्रारंभ होगा और जो समाप्त होगा उसके बीच का जो समय होगा उसको कहेंगे, यानी उसको मैनेज करेगा इसी प्रोडक्शन शेड्यूल से। तो ये हो गया 6वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 7वां नंबर में क्या कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 2 आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, 2 आइडेंटिकली सिंपली सपोर्टेड बीम इन व्हिच बीम ए कैरी ए सेंट्रल लोड W एंड बीम बी कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सच लोड इस तरह से है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एल स्पेन ऑफ जो होता है आइडेंटिकल बीम, देन द ये रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बिटवीन बी एंड ए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन इससे में भी पूछा हुआ था। क्या थी इसमें हो गया कौन सी, ओएनजीसी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। कब, लगभग जो है यही तीसरा या चौथा महीना हुआ होगा एग्ज़ाम, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से। अब देखिए इसमें कह रहा था कि कुछ नहीं कर रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है,
ठीक है। एक क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम जानते हो कि इस तरह से होता है, उसमें कह रहा है एक पॉइंट लोड लग रहा है बीच में, ठीक है। उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा, यानी इसको मान लेते हैं ए बीम होगा, तो डिफ्लेक्शन ए बीम में कितना होगा, डिफ्लेक्शन ए बीम में तो हो जाएगा कितना, पॉइंट लोड लगता है क्या होता है, WL/48 EI होता है, WL बटे कितना होता है 48 EI। अब एक दूसरा बीम का रहा है जो कि क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल w पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो यानी टोटल लेंथ पे कितना हो जाएगा, टोटल W/L हो जाएगा, स्मॉल w/L, जो कि कैपिटल लिख सकते हैं इसको, कैपिटल W, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर ई बीम क्या है, कैसा बीम है, ई बोला है कि एक ए बीम है एक बी बीम है, तो बी बीम जो होगा इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाता है कितना 5WL/3 बटे 384 AEI, ठीक है। 384 EI हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5WL/3 बटे कितना हो जाएगा 384 EI। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि डेल बी बटे डेल ए फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना था 5WL/3 बटे कितना 384 EI बटे कितना WL/3 और बटे कितना था 48 EI, ठीक है। 48 EI नीचे से काट दीजिए, WL/3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब देखिए कितना आ जाएगा, यानी डेल बी बटे डेल ए कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 5/384 और गुना कितना हो जाएगा 48/1 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितना 8 में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा, 5 कितना आएगा 8 आएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन हो गए, देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द यंग मॉडुलस क्या होता है, ई यंग मॉडुलस या इसको क्या बोल सकते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद दूसरा है रिजिडिटी मॉडुलस जी, और पॉइंजन रेशियो में बोल रहा है कि रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन जानते होंगे आप लोग, क्या होता है, ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है 2G इंटू 1 प्लस म्यू होता है, ई बराबर क्या होता है 2G इंटू 1 प्लस म्यू। एक और होता है ई बराबर क्या होता है 3K, ठीक है। 3K इंटू कितना होता है 1 - 2 म्यू होता है, 1 कितना होता है 2 म्यू, ठीक है। तो ई बराबर 3K इंटू 1 - 2 म्यू, ये सबको लिखते भी जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक और फार्मूला होता है, कितना होता है बताइए जल्दी से, 1 बटे कितना 1 बटे ई बराबर होता है एक फार्मूला, 1/E बराबर होता है कितना 1/E बराबर हो जाएगा 1/3G, 1 कितना हो जाएगा 3G प्लस 1/9K हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 9K। एक और फार्मूला होता है, देखिए ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 9kg बटे 3K प्लस कितना होगा जी होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस रो में, ठीक है, कभी ना कभी देखिएगा, प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो मिलेगा आपको। और एक और फार्मूला होता है म्यू बराबर कितना होता है 3K माइनस 2G बटे कितना होता है 6K और प्लस कितना 2G, ठीक है। तो ये भी जो है फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3K माइनस 2G बटे 6K प्लस 2G होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, बहुत ईजी फार्मूला पूछा था, इस पे नंबरिकल भी बहुत बार दे देता है। अब देखिए यहाँ पे करें थ्रस्ट जनरेशन इन द रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन द फ्लोइंग। तो रॉकेट में क्या होता है, इस तरह का जानते होंगे कि रॉकेट रहता है, इस तरह का रॉकेट हो गया, यहाँ से क्या होगा इस तरह से पूरा इधर अथी अपना छोड़ेगा, ठीक है, थ्रस्ट मारेगा, तो यानी थ्रस्ट फोर्स किधर हो गया इधर, और रॉकेट मेरा मूव कर रहा है किधर ऊपर की ओर। तो इसमें मतलब ये एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, तो इसका मतलब कौन होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक ब्लॉक है जो कि मास दिया हुआ है, कितना है ये ब्लॉक ऑफ मास, ये ब्लॉक है क्या है, एक ब्लॉक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक ब्लॉक है 20 kg इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस आर 0.5 and 0.4 respectively. What is the minimum force required to applied on a block in horizontal direction so that the block just to start to move, ठीक है। मतलब कर रहा है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाएंगे ब्लॉक जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा, अगर ब्लॉक जो है पहले रेस्ट में है तब। देखिए यहाँ पे अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे जो है 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, कितना kg 20 kg, ठीक है, 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि फोर्स मिनिमम फोर्स कितना लगाएंगे, तो इसका मान निकालना है मिनिमम फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इधर नीचे वेट काम करेगा इसका 20G,
ठीक है 20G काम करेगा। ऊपर जो है इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, और इधर क्या लगेगा, अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल एफ, जो कि स्मॉल एफ कितना होगा, म्यू इंटू आर होगा। ठीक है म्यू इंटू आर। पहले रिएक्शन निकाल लेते हैं। रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल नेट फोर्स क्या कर दीजिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर माइनस 20G बराबर 0। तो आर बराबर कितना होगा, 20G। आर बराबर 20 इंटू जी हो जाएगा। 20G इंटू जी क्या हो जाएगा, टोटल 200 न्यूटन हो जाएगा। यानी रिएक्शन कितना है, 200 न्यूटन। आप देखिए स्मॉल एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, स्मॉल एफ बराबर कितना होता है, म्यू इंटू कितना हो जाएगा, आर। तो म्यू का मान कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5, 0.5 इंटू कितना 200, तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो देख लीजिए 100 न्यूटन। 100 न्यूटन आ गया। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन यानी इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। आप फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू 0 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल एफ जो मिनिमम निकालना है हमको, हम माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होगा 0। तो इधर का क्या आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ, यानी मिनिमम फोर्स जो होगा वो वही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना आ गया, यानी एफ मिनिमम आ जाएगा यहाँ से कितना 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है तो यही 100 न्यूटन आंसर हो जाएगा। अगर चाहिएगा कि हम काइनेटिक फ्रिक्शन का भी निकालें, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, काइनेटिक जो है फ्रिक्शन दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन निकालिएगा तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू। तो 0.4 आई इंटू जी का मान आर रिएक्शन कितना है 200, यहाँ से निकाल दीजिएगा 80 न्यूटन आएगा। यानी ये जब लगेगा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन तब काम करेगा जब क्या होगा, बॉडी मूव करने लगेगा तब उस समय काम करेगा। तो यहाँ पे वो नहीं पूछा है, यहाँ से आपसे पूछा है कि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव, मतलब जस्ट स्टार्ट टू मूव मतलब मूव अभी नहीं किया है, स्टार्ट मूव करने वाला है, तो वो फोर्स जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन पे मान लेंगे। ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, न कि 80 न्यूटन। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया ये फिजूल का दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, और वीडियो कैसा लगता है ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है यहाँ पे इसरो का डेली जो है प्रीवियस ईयर जो है अपलोड करते रहते हैं, SDSC हो गया, MCF हो गया, BSSC हो गया, LPSC हो गया, सबका वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इससे चैनल से जुड़ जाइए, इसरो का सारा प्रीवियस ईयर का वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका PDF भी मिल जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।